अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इज़ा अहमद और मैं शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एक फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। आज मेरे साथ डॉक्टर ताहा वकास मौजूद हैं। डॉक्टर ताहा शालीमार हॉस्पिटल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैन यू फॉर आवर व्यूअर्स क्या आप अपना एक तिब्बी पस मंज़र दे सकते हैं और पर्टिकुलरली पल्मोनोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कैसे बना? देखिए, पल्मोनोलॉजी मुझे शुरू से ही while doing my house job, I have done my house job in pulmonology as well. So वहीं से ही मतलब मेरा ख्याल है कि ब्रू हॉस्पिटल से ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इट्स अ वेरी गुड फील्ड और उस वक्त इतनी फेमस फील्ड नहीं थी जितनी कि अब पोस्ट कोविड होगी, लेकिन ऑब्वियसली मतलब उस वक्त से ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सर, आज का जो टॉपिक है इट्स अ बिट कंट्रोवर्शियल और थोड़ा सा बूमिंग टॉपिक भी है। हम वेपिंग और वेप डिवाइसेस के ऊपर बात करेंगे। क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकते हैं कि वेपिंग होती क्या है एंड हाउ इज इट रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल स्मोकिंग? बेसिकली इट्स अ बैटरी पावर्ड डिवाइस जो कि एक लिक्विड को कन्वर्ट करता है इनहेलेबल मटेरियल के अंदर और जिससे मतलब जो कि रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहा है सिगरेट के लिए, और बेसिकली उसकी मार्केटिंग की वजह से उसको बहुत ज़्यादा इस वक्त मिल रहा है, बूस्ट मिल रहा है हमारे इस वक्त सोसाइटी के अंदर। सर, यूजुअली पीपल कंसिडर कि जो वेपिंग है वो स्मोकिंग के बनिस्बत सेफर है। इसके ऊपर तिब्बी राय आपकी क्या होगी? नो, इट्स नॉट सेफर एट ऑल। कंपैरिजन एक अलग बात हो जाएगी, बट इट्स नॉट सेफर। इट्स यू कैन से टू सम एक्सटेंट इट्स लेस हार्मफुल, बट इट्स नॉट सेफर। इसके पल्मोनरी एंड कार्डियक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि निकोटीन के कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स और पल्मोनरी इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट। एब्सोल्युटली। सर, जो हमारे व्यूअर्स को शायद ना पता हो, इन वेप डिवाइसेस के अंदर और वेपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसी कौन सी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं? देखिए, एक मिथ है हमारी सोसाइटी के अंदर कि ये सिर्फ वाटर वेपर्स होते हैं जो कि इसके अंदर होते हैं। नो, इट्स नॉट द रियलिटी। इसके अंदर 4 to 5 टॉक्सिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। निकोटीन इटसेल्फ और उसके अलावा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, डाइएसिटाइल है और फॉर्मेल्डिहाइड है, और हैवी मेटल्स भी सम वेप्स के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि सेपरेटली हर एक उसमें टॉक्सिसिटी है और उसमें कार्डियोवास्कुलर रिस्क और ब्रेन रिलेटेड रिस्क्स हैं और साथ में पल्मोनरी रिस्क्स हैं। इनके लदा एब्सोल्युटली। सर, वेप करने से इंसान शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स कौन से होते हैं और इसके जो तवील अरसा इस्तेमाल करने के बाद जो इफेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जी, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में देखें, पोस्ट इनहेलेशन आपको थ्रोट इरिटेशन हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, वीजिंग आ सकती है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर्स जो कि वेप के साथ एसोसिएटेड हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, और उसमें एक है पॉपकॉर्न लंग डिजीज जिसे कहते हैं ब्रोंकोलाइटिस ऑब्लिटरेंस, और दूसरा है वेप एसोसिएटेड लंग इंजरी वेलाई, which is a very lethal sort of disease, and it can lead even death. Absolutely. सर, जो वेपिंग की जो आदत है, ये क्या हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर एस्थमा यानी दमा, ब्रोंकाइटिस और इवन लंग डैमेज कॉज कर सकती है? और आपने भी जिक्र किया कि ये डेथ की तरफ भी लेके जा सकती है। जी, वेप देखें इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करती है, और कोई भी जो कि एस्थमा भी इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, तो उसमें एस्थमा को ये वर्स करती है डेफिनेटली। और इसके विलाई मैंने कहा कि वेंटिलेटेड एसोसिएटेड लंग इंजरी, तो स्टडीज प्रूव दैट एक दो के इसके ऊपर लिमिटेड स्टडीज हैं, बट स्टडी प्रूव दैट देयर 68 deaths are recorded due to villi, which is a significant number. सर, अगर हम आगे बढ़ते हुए इसकी बात करें, हमें आई थिंक बहुत आम नॉलेज ये हो गई है कि जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर कॉज कर सकती है, दिल के मसाइल कॉज कर सकते हैं, COPD कॉज कर सकती है। क्या वेप भी इन मसाइल की तरफ हमें लेके जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, निकोटीन इज वन ऑफ द सोर्स। कह लें कि दो के सिगरेट के जब आप कंपैरिजन करते हैं तो सिगरेट के अंदर 60 मोर टॉक्सिक पार्टिकल्स आर देयर, बट वेप में निकोटीन इटसेल्फ इज अ सोर्स फॉर कार्डियोवास्कुलर इंसिडेंट्स एंड फॉर पल्मोनरी इंसिडेंट्स एज वेल, सो इट कैन लीड टू COPD।
सर जो निकोटीन की जो एडिक्शन है, जो स्मोकिंग करके जो पैदा होती है एंड देन जो वेप करके पैदा होती है, क्या वो डिफरेंट है? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखें, यू कैन नॉट क्वान्टिफाई व्हाइल डूइंग वेप। ठीक है, सिगरेट में आप क्वांटिफिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब निकोटीन एडिक्शन की जब बात आती है तो निकोटीन आप वेप में भी ले रहे होते हैं, सिगरेट में भी ले रहे होते हैं। सिगरेट में आप नंबर को क्वांटिफाई कर सकते हैं, वेप में आप क्वांटिफाई नहीं करते, और वो समटाइम सिगरेट के नंबर से भी एक्सीड कर जाती है वेप में निकोटीन एडिक्शन। डेफिनेटली देयर इज निकोटीन एडिक्शन इन वेपिंग। सर थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल डिबेटेबल सवाल है, बट क्या आपको लगता है कि स्मोकिंग को काउंटरैक्ट करने के लिए, स्मोकिंग की एडिक्शन को काउंटरैक्ट करने के लिए, कैन इंडिविजुअल्स यूज वेपिंग एज अ टूल? यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इट्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट नो, मैं आई वुड से नो कि इसमें होता ये है कि अगर आप वेप को करते हैं तो वेप के साथ आप सिगरेट भी शुरू कर देते हैं, वो डुअल इफेक्ट आ जाता है। और या फिर ये होता है कि जो चिल्ड्रन शुरू में वेप को यूज करते हैं बच्चे, और वो फिर बहुत रैपिडली कन्वर्ट हो जाते हैं सिगरेट की तरफ। सो ये कि जी सिगरेट छोड़ने के लिए वेप यूज होती है, ये एक इट्स अ मिथ। एक्चुअली ये होता है कि ये मतलब ड्यूअल इफेक्ट की तरफ लेके जाता है या स्विचिंग इफेक्ट की तरफ लेके जाता है। सर बिकॉज ये जो मसला है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर और हमारे सोसाइटीज़ के अंदर, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और कम्युनिटीज़ कर सकती हैं टू काउंटर एक्ट दिस इशू? देखिए, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें अपनी बच्चों पे ज़रा नज़र रखनी होती है। देखें, जब अर्ली एज में पर्सन वो बच्चा शुरू करेगा वेप, तो उसके अंदर ये होगा कि उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, और इट कैन इवन लीड टू द मेंटल समटाइम brain disorders as well, or poor development of the brain as well. So उसको ऑब्जर्व करें कि बच्चा कोई उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस तो नहीं आनी शुरू होगी, और उसके साथ फिर डिबेट करें, टॉक करें, उसको काउंसल करें, रादर देन कि उसको फोर्सफुली या उसको कुछ इस तरह की वो करने के बजाय उसको बाकायदा उसके साथ एक डायलॉग करें कि व्हाई ही स्टार्टेड। और डेफिनेटली जब अडल्ट की बात करते हैं, क्योंकि वेप उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसके साथ भी एक डॉक्टर के साथ या अपने किसी कलीग के साथ एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए कि मतलब इट्स नॉट सेफर। सर गवर्नमेंट को क्या अप्रोच लेनी चाहिए टुवर्ड्स दिस इशू? देखिए, गवर्नमेंट के एटलीस्ट इनकी एडवर्टाइजमेंट बंद होनी चाहिए, और इनके स्कूल, कॉलेजेस और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर अप्रोच स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। वहाँ पर ये वेप अलाउ नहीं होना चाहिए, और ना ही उनका कोई रिसोर्स उधर तक अलाउ होना चाहिए। सर अगर कोई इंसान है who's already developed a vape addiction, what steps can they take to overcome it? वेप हो या सिगरेट हो, उसके लिए हम 4 R's का वर्ड यूज करते हैं। 4 R's आर वेरी इंपॉर्टेंट: रिस्क, रिवॉर्ड, रोड ब्लॉक एंड रेपुटेशन। ठीक है, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क, उसके बाद रिवॉर्ड कि अगर मैं ये क्विट करूंगा तो उससे मुझे क्या मतलब बेनिफिट होगा। रोड ब्लॉक ये है कि आप बस एक डेट सेट कर लें, एक टाइम सेट कर लें, और उसके बाद आपने क्विट करना है कि जी बस अब इसके बाद मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है, अपनी कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा यही एक कॉमन चीज देखी गई है कि जब फ्रेंड्स में होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने आप को फिर पहले डेट सेट करें, फिर उसके बाद उसको रिस्ट्रिक्ट करें। दिस इज व्हाट वी कॉल रोड ब्लॉक। ठीक है, और उसके ऊपर फिर रेपुटेशन। आप अपने आप को ये बार बार ज़हन में करते रहें कि आई हैव टू डू क्विट स्मोकिंग या क्विट वेप एडिक्शन एज वेल। एब्सोल्युटली। सर अगर ऐसे कौन से अलामात हैं या रेड फ्लैग्स हैं जो एक इंसान को वॉचफुल या माइंडफुल रहना चाहिए कि अगर ये उनके अंदर आ रहे हैं तो इट इज रिलेटेड टू देयर वेप एडिक्शन एंड दे शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ पल्मोनोलॉजिस्ट? देखिए, मैंने शुरू में बताया कि जिस तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस एंड व्हीजिंग, ये बड़े कॉमन सिम्टम है और ये बड़े अर्ली आ जाते हैं, और थ्रॉट इरिटेशंस भी, क्योंकि जो मैंने शुरू में बताया था कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि थ्रॉट
इरिटेशन करते हैं और चेस्ट टाइटनेस और ब्रीदिंग कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। सो अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो यू मस्ट कंसल्ट द pulmonologist. So just to end this discussion, एक final message या एक पैगाम जो आप नौजवानों को देना चाहें regarding this, वो क्या होगा? वेप और सिगरेट स्मोकिंग हमेशा से वो रही है, नुकसानदेह रही है और इसका कोई बेनिफिट नहीं है और इसका कोई सिवाय इसके कि आप एक एडिक्शन पे लग जाते हैं और सिवाय इसके कि इससे कार्डियोवास्कुलर रिस्क और इसके पल्मोनरी रिस्क एज वेल एज मेंटल बिहेवियरल रिस्क डेवलप होते हैं, तो उसके अलावा इसका कोई एड ऑन बेनिफिट नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज इन योर माइंड कि आपको क्विट करना है, आपको छोड़नी है, आपको इसकी आदत नहीं डालनी है। Thank you so much, sir, for your time. Yaqinan, this conversation was very needed, and hopefully we were able to reach the right audience with this. Thank you so much. Thank you. अगर आप लोगों को किसी भी किस्म के फेफड़ों का मसला है या डॉक्टर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप शालीमार अस्पताल से रजू फरमा सकते हैं।